हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बताना चाहूंगा आज मैं पहला टॉपिक 12th फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बिना टाइम वेस्ट का गंवाए मैं विद्युत के बारे में पढ़ना चाहूंगा। ठीक, तो विद्युत पढ़ने से पहले आप सभी को पता होगा जैसे कोई भी कामयाब इंसान होता है उसके पीछे पहले क्या होता है, किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, ऐसा आप सुने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, किसी का भी हाथ हो सकता है। उसी प्रकार हम विद्युत पढ़ने से पहले हम इसके पीछे का इतिहास जानेंगे। तो इतिहास क्या है? देखो, सबसे पहले आप लोग जानते हो, अभी भी जानते होगे आप लोग, जैसे कंगी आप करते हो, लाइक दिस, क्या करते हो? कंगी। कंगी जानते हो नहीं भाई? कंगी करते हो तो ध्यान रखना, सूखे बालों से आप कंगी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंगी है, ठीक है, तो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये कंगी है तो अपने सूखे बाल है उसमें क्या करूं, मैं ऐसे कंगी कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं भाई? कंगी। तो आप लोग हंसना नहीं है, ये मेरे पास है कंगी ऐसा। ठीक, तो देखो ये कंगी तो आप करते हो, तो ध्यान रखना आपका कोई कागज या आपका धूल के कण है, ठीक, वो उसके पास जाता है कंगी। ठीक, तो ध्यान रखना वो क्या होता है, अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। कौन करने लगता है? कंगी। ठीक, तो ध्यान रखना हम अपने बालों में इसे क्या किए, रगड़े। ठीक, तो इसमें कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े या धूल के जो कण है वो क्या होता है, इसमें चिपकने मतलब आकर्षित होने लगता है। ठीक, तो इसके पीछे बहुत से वैज्ञानिक ने आपका आया। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका ध्यान रखना, मैं आप लोग को ऐसी इसको लिखना नहीं है लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, था जिसमें पहला नंबर ध्यान रखना 6वीं शताब्दी। कौन से भाई? 6वीं शताब्दी में ध्यान रखना पहला वैज्ञानिक था जिसने नाम था, क्या था? थेल्स। थेल्स ने क्या किया, एक एम्बर नामक, कौन से भाई? एम्बर नामक, ठीक, एम्बर नामक पदार्थ में, ठीक है, क्या करने पर, ऊन को रगड़ने पर, ठीक है, उसमें क्या होता है, कागज के टुकड़े, ठीक है, और छोटे छोटे पत्तियां, और क्या बताया मैं, धूल के कण आदि को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। ये किसने बताया? आपका थेल्स ने बताया। ठीक, उसके ध्यान रखना कुछ कुछ वर्षों या कई सैकड़ों साल बाद, ठीक, इसमें ध्यान रखना एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था, 16वीं शताब्दी में आए इस वैज्ञानिक का नाम था विलियम, क्या था भाई? विलियम गिलबर्ट। मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, ये आप लोग के लिए समझने के लिए भाई, क्या नाम है, समझने के लिए है। विलियम क्या था इसका नाम? गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया बता रहा हूं, ऐसे कई पदार्थों का पता लगाया, ठीक है, जिसको रगड़ने पर, ठीक है, एबर के सामने ही अत्याधिक अत्याधिक मात्रा में हल्की वस्तुओं को क्या करने, आकर्षित करने का उसमें गुण पाया गया। ये किसने बताया? इसने कई पदार्थों का पता लगाया। किसने भाई? विलियम गिलबर्ट ने। और लास्ट में ध्यान रखना एक और लास्ट में वैज्ञानिक आया जिसका शायद मेरे ख्याल से 1946 समथिंग, मैं बता देता हूं, हाँ आपका 1646 है भाई, ठीक है। 1646 में ध्यान रखना उस वैज्ञानिक का नाम था आपका सर, क्या नाम था भाई? सर ब्राउन। ठीक, क्या नाम था आपका? सर थॉमस ब्राउन था। क्या नाम था? क्या नाम था? सर ठीक है, देखो ध्यान रखना 1646 में एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सर सर थॉमस ब्राउन। क्या नाम था भाई? सर थॉमस ब्राउन। ठीक है भाई, इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, आप लोग अक्षर में ध्यान मत देना, मैं आप लोग के लिए समझाने बस के लिए लिख रहा हूं। अपना मेन तो अभी ये है भाई, अभी हम लोग परिभाषा में नहीं गए हैं, ठीक है। इसका नाम था सर थॉमस ब्राउन था, ठीक है। ध्यान रखना इन्होंने 1646 में दिया था। क्या बताया इन्होंने, बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना उस ऊर्जा को, ठीक है, उस ऊर्जा को जो किसी पदार्थ को रगड़ने पर, ठीक है, आकर्षित गुण क्या होते हैं उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको नाम दिया उन्होंने, क्या नाम दिया? विद्युत। क्या नाम दिया भाई? विद्युत। और विद्युत को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। और ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी और या विद्युत, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका जो एम्बर बता रहा था, मैं क्या बता रहा था? एम्बर। एम्बर का ग्रीक नाम क्या होता है भाई? ग्रीक नाम, ध्यान रखना एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम। क्या है भाई? इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन से आया था, क्या आया था? इलेक्ट्रिसिटी। क्या आया था? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक किसी को मेरे को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। ठीक, तो हम लोग ध्यान रखना इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम लोग गए थे। ठीक, ये आप लोग के नॉलेज के लिए आप रख सकते हो, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ठीक, 6वीं शताब्दी में थेल्स वैज्ञानिक आया था, इसने क्या किया था, एम्बर नामक पदार्थ में, ठीक, उनको रगड़ने पर, ठीक है, उसमें कागज के टुकड़े या धूल के कण आदि क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, कई सैकड़ों साल बाद, ठीक, 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट आया। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, ऐसे कई पदार्थों का उसने पता लगाया जो एम्बर नामक पदार्थ है के सामने ही क्या होता है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, और आपका कुछ सालों बाद फिर एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था, ठीक, क्या नाम था, सर थॉमस ब्राउन, जो कौन सन में दिया गया था, 1646 में। इन्होंने क्या किया, उस ऊर्जा को, ठीक, किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें क्या होता है भाई, अभी बताया मैं आप लोग को, क्या होता है उसमें विद्युत ऊर्जा, ठीक है, मतलब विद्युत ऊर्जा क्या होता है या आकर्षित गुण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ पास विद्युत, ठीक, और विद्युत को क्या बताया है इंग्लिश में मैं, इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग को पता हो ना भाई, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कहां से है, अभी मैं बताया, एम्बर का ग्रीक नाम क्या होता है, इलेक्ट्रम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रम होता है। और ध्यान रखना इसी नाम पर क्या नाम आया आपका, हिंदी में आया विद्युत और इंग्लिश में आया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, तो हम लोग इतना, आप लोग के लेक्चर में आप लोग को किसी डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है विद्युत। क्या भाई, विद्युत। अब मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक, क्या होता है विद्युत। तो देखो विद्युत क्या होता है, अब मैं तो आप लोग को समझा दिया, लेकिन इसका एक्चुअल में परिभाषा क्या है, तो परिभाषा क्या है तो आप लोग को देखना पड़ेगा इसका परिभाषा क्या। तो आप लोग सभी लोग अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका बोर्ड की एग्जाम के लिए प्रिपेयर। ठीक है भाई, तो देखो विद्युत, आप लोग हेडिंग डाल लेना। ठीक, विद्युत क्या होता है अभी बताया मैं। ठीक, क्या लिख, डबल हो गया सॉरी, ऊर्जा को, ठीक है, क्या बोला भाई, ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ या वस्तु में हल्की वस्तुओं को क्या करने पर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जाए ये आपका कौन है, कोई इंसान है, कौन है भाई, ये आपका कोई इंसान है। अब ध्यान रखना इसके पास एक हाथ में, इसके पास क्या है मान जाए, ये हाथ है इसका, और ये बहुत बड़ा ये क्या है मान जाए, पेन है। क्या है भाई, ये पेन है। अब ध्यान रखना है पेन को अपने सिर है, मान लीजिए इसे सिर के क्या ऊपर है, बाल है। ठीक है भाई, अब ये ध्यान रखना है पेन को क्या करता है, बाल में ऐसे रगड़ता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, देखो भाई, ठीक है, ऐसे मैं रगड़ रहा हूँ, उसी प्रकार इंसान क्या कर रहा है, रगड़ रहा है। ठीक है भाई, मान जाए नाम, इसका नाम है समारू, क्या नाम दे दिया हम लोग, समारू। ठीक है भाई, जो समारू क्या कर रहा है, पेन को क्या कर रहा है, अपने बाल के ऊपर क्या कर रहा है, रगड़ रहा है। तो देखो कुछ देर बाद ध्यान रखना ये यहाँ पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्या है भाई, कागज के क्या है, छोटे छोटे क्या है, टुकड़े है। तो ध्यान रखना पेन को क्या किया, पहले सिर में जो बाल थे उसमें क्या किया, रगड़ा, फिर उसके बाद कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वहां पास उन्होंने क्या किया, उसको स्पर्श करने का प्रयास किया, और देखा गया कि यहाँ पर जो कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो ध्यान रखना पेन से क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। मतलब अपनी ओर क्या होता है, पेन क्या करता है, उस कागज को क्या करता है, खींचते हैं। मतलब उसमें क्या बताया मैं, उसमें आकर्षित करने का गुण पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है आपका, आपका पेन। पेन मतलब किसी पदार्थ या हल्की वस्तु है। ठीक है, मतलब आपका वस्तु में। ठीक है, तो किसी वस्तु में ध्यान रखना हल्की वस्तु मतलब कागज, और आपका वस्तु मतलब आपका पेन, या बोल सकते हो उसको पदार्थ। ठीक है, तो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या होता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही बताया पेन आपका रगड़ रहे हो तो हल्की वस्तु को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित हो रहा है, तो उस गुण को ठीक क्या बोला जाता है, विद्युत कहते हैं। क्या बोला जाता है, विद्युत। तो आप लोग इतना तो आप लोग को सबको पता होगा, इतना आपको पता होगा तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए अब नेक्स्ट उसी में जस्ट आगे है, विद्युत किसे कहते हैं आप लोग तो समझ गए। अब देखो यहां से देखो आप लोग, ठीक, देखो चूंकि यहाँ विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत बल कहते, यहाँ पर डबल हो गया। ठीक है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। देखो कैसे क्यों बोला गया, देखो ध्यान रखना, हम लोग क्या किए, इस पेन है, ये पेन को हम लोग बार में रगड़े। ठीक है, और रगड़ने के कारण, यहाँ से रगड़ने से या घर्षण से, घर्षण तो आप लोग पता होगा दो वस्तुओं के बीच होता है। ठीक है, तो घर्षण से क्या हुआ, ठीक, घर्षण से उत्पन्न होती है,
ठीक, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत भी बोलते हैं। मतलब घर्षण के कारण ये हो रहा है विद्युत, उसी कारण इसको क्या बोला जाता है, घर्षण विद्युत बोलते हैं। ठीक है भाई, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो भाई, अब देखो इसी में आगे और लिखा है, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित, ठीक है, करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, विधुन्मय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधुन्मय कहते हैं। तो विधुन्मय हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जिस पदार्थ में हल्की वस्तु, कोई भी आपका, मैं जैसे बताया पेन, ठीक है, आप पेन है, कंघी है, ये क्या है, सब एक पदार्थ है या तो कोई वस्तु है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हल्की वस्तु कब होता है, जब आप किसको रगड़ोगे। ठीक है, तो हम लोग अभी बाल का एग्जाम्पल दिए हम लोग, तो जब इसको आप रगड़ोगे तो आपको हल्की वस्तुओं को उसमें क्या करता है, आकर्षित करने का उसमें क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, और यही गुण कहलाता है आपका विधुन्मय कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक मेरे किसी भी साथियों, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाइयों को डाउट होगा तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं, दिए गए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। ठीक, और हम लोग अभी और पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत आवेश। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोग का एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, और एक चीज और, जब किसी पदार्थ में, ठीक है, विधुन्मय हो पाया जाता है तो ध्यान रखना उसमें क्या कर लेता है वो पदार्थ, आवेश ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है भाई, आवेश ग्रहण कर लेता है। ठीक, और एक चीज और बता देता हूं, आवेश ग्रहण कर लेता है तो ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना, जब जो आवेश है, आवेश के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आवेश ध्यान रखना, अगर स्थिर आवेश है, मतलब आवेश मतलब क्या है, स्थिर है, उस कंडीशन में ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, वहां पर जो उत्पन्न होने वाला क्षेत्र होता है उसको बोले जाता है विद्युत क्षेत्र। और ध्यान रखना जब आवेश गतिशील है, ठीक, वहां पर विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट JEE में पूछा गया है, इस बात को याद रखना। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी लीजिए और लो भाई। आप लोग को मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात को 12 बजे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, राइटिंग में ध्यान न दीजिए, क्योंकि मैं आपका व्हाइट बोर्ड में बहुत पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं ग्रीन बोर्ड में पढ़ाता हूँ चौक और डस्टर से। तो आप व्हाइट बोर्ड में राइटिंग सुधरने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। ठीक है भाई, जल्दी लो। चलो स्टूडेंट, अगर आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आवेश के बारे में बात करें तो आवेश होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ध्यान रखना, आवेश आप लोग को पता होगा, लेकिन हम लोग और जानते हैं। देखो, आवेश एक तरह से भौतिक गुण होता है, ठीक है, जो आकर्षित बल और प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षित और क्या होता है, आकर्षण बल जानते होगे। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। कौन करता है, आवेश करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है भाई, पहला एग्जाम्पल आप लोग फॉर एग्जाम्पल मान लो जाए, ठीक है, ये आपका एक कांच का छड़ है। किसका छड़ है भाई, कांच का। मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, आप लोग ये क्या है, कांच का छड़ है। और ध्यान रखना, हम लोग कांच के छड़ को एक रेशम के कपड़े से हम लोग रगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक रेशम के कपड़े से क्या रह रहे हैं, रगड़ रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, धागे से हम लोग क्या कर रहे हैं, लटका दिए। ठीक है, अब एक और अन्य छड़ लाते हैं। क्या लाते हैं भाई, एक और अन्य छड़ लाते हैं। ठीक है, इसको भी रेशम के कपड़े से क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं। और ध्यान रखना, इस जो छड़ को, ठीक है, किसके पास लाते हैं, जो आपका कांच के जो छड़ है, ये भी आपका कांच का ही छड़ है ना। ठीक है, इस कांच के छड़ को, इस ध्यान रखना, इस धागे में बंधे छड़ के पास लाते हैं। तो ध्यान रखना, ये छड़ के पास आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो आपका धागे से बंधा हुआ कांच का जो छड़ है, ठीक है, धागे से बंधा हुआ क्या है भाई, जो कांच का छड़ है, ये ध्यान रखना प्रतिकर्षित होने लगते हैं। प्रतिकर्षित मतलब होता है दूर हटने लगता है। किससे, इस कांच, मतलब बोलने का मतलब ये है, जब ये आपका कांच का छड़ इस वाले कांच के छड़ के पास आता है तो ये दोनों कांच के छड़ एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर हटने लगते हैं। और यहां ध्यान रखना, अगर कांच के छड़ में रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, ठीक है, जो आवेश होता है उसको नाम दिया गया था प्लस। क्या नाम दिया था भाई, प्लस। और ये प्लस नाम दिया गया था किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका नाम है वैज्ञानिक का। ठीक है, उसने आपका क्या दिया था, ये आपका चार्ज मतलब आवेश दिया था। ठीक, कब दिया था बताया, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है
तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और कांच के छड़ इसके पास आते हैं तो ये दोनों ध्यान रखना एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर हटने का प्रयास करते हैं। अब देखो इसी का और एक दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल क्या था मैं बता देता हूं। इसमें पुनः क्या करते हैं, देखो एक एबोनाइट, क्या बोलते हैं भाई, एबोनाइट, एबोनाइट। ठीक है, एक एबोनाइट का छड़ लिया जाता है, सेम वैसे लिखते हैं भाई, लाइक दिस। देखो भाई मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है भाई, ये आपका ध्यान रखना, सबको दिखाई दे रहा है, ये आपका मान लीजिए क्या है, एक एबोनाइट का छड़ है। ठीक है भाई, इसको ऊन के कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, किससे भाई, ऊन के कपड़े या किससे, बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, ठीक, इसको किस पे लगा दिया, एक धागे से लटका दिया। ठीक है, उसी प्रकार एक और एबोनाइट का छड़ लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं भाई, आपका ऊन के कपड़े या बिल्ली के खाल से क्या कर देते हैं, इसको भी। ठीक है भाई, अब देखो रगड़ने पर इसको रगड़ तो दिए। अब देखो, अब ध्यान रखना, फिर से आपका एबोनाइट का छड़ है, ये भी एबोनाइट, ये भी एबोनाइट। अब इस एबोनाइट के छड़ को इस लटके हुए धागे के पास लाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो ये भी जैसे यहाँ पास इसके साथ आता है पास में, ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे ही आपका क्या होता है, ये पास में आता है, तो ध्यान रखना ये दोनों भी एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर हटते हैं। और ध्यान रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ठीक, इसमें होता है माइनस, क्या होता है, माइनस, और इसमें भी होता है, क्या होता है, माइनस। मतलब माइनस कब होता है मैं बता देता हूं, उसको ऋणांश बोलते हैं। ठीक है, तो ऋणांश कब होता है, जब एबोनाइट की छड़ को ऊन के कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है ऋणावेश। और ध्यान रखना जब कांच की छड़ को, किसके भाई, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है धनावेश। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अभी मैं इसके परिभाषा आप लोग को लिखा दूंगा। ठीक, अब देखो ये तो कैसे हुआ आप लोग को पता होगा, दोनों को ध्यान रखना, मतलब जब आपका प्लस प्लस होगा एक दूसरे, क्या होगा, प्लस प्लस, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में होता है प्रतिकर्षित। क्या होता है भाई, प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे से दूर हटना। और यहाँ प्लस मतलब सेम सेम चार्ज होगा, यहाँ पास माइनस माइनस है, यहाँ पास प्लस प्लस, मतलब ये भी सेम है, तो इन दोनों के बीच फिर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, प्रतिकर्षित। क्या होने वाला है भाई, प्रतिकर्षित। मतलब ये भी एक दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रयोग क्या देखते हैं, अब तीसरा प्रयोग क्या है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप लोग का सब प्रयोग को समझा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है भाई, तीसरा प्रयोग क्या है देखते हैं भाई। देखो भाई अब तीसरा प्रयोग देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रयोग इसमें क्या होता है बता देता हूँ। ठीक है, सेम वही काम करना है आपका। ये मान लो जो आपका कांच का छड़ है, किसका भाई, ये कांच का छड़ है, किसका है, कांच का। ठीक है, अब कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं मैं बता चुका हूँ, रेशम की कपड़े से रगड़ते हैं। और मान लो इसको एक धागे से क्या कर दे रहे हैं हम लोग, लटका दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। इसको किससे लटका रहे हैं, एक धागे से क्या कर दिए, लटका दिए। अब ध्यान रखना एक अन्य छड़ किसका लेके आते हैं हम लोग, अभी आप लोग को बताया था मैं। ठीक, किसका भाई, एबोनाइट। क्या है भाई, एबोनाइट। ठीक है, एक एबोनाइट का एक छड़ जिसको किससे रगड़ जाता है, ऊनी कपड़ों से रगड़ जाता है। ठीक है, किससे भाई, ऊनी कपड़ा से रगड़ कर। ठीक है, ध्यान रखना किसके पास लाने का प्रयास करते हैं हम लोग, कांच की छड़ के पास लाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना यहां पास जैसे ही इसके पास लाते हैं, ठीक, तो ध्यान रखना इसको क्या करे, इधर पास ला रहा है, किसके पास ला रहा है, कांच के छड़ के पास ला रहे हैं। तो ध्यान रखना है दोनों पास पास होने लगते हैं, मतलब इस वाले में ध्यान रखना ये आपका प्लस होता है, मैं पहले बता चुका था। और यहाँ पास क्या होता है, माइनस, यहाँ भी क्या होता है, प्लस। मतलब आपका कांच की छड़ में क्या होता है, धनावेश, और एबोनाइट की छड़ में होता है ऋणावेश। मतलब जब यहाँ ध्यान रखना ऋणावेश धनावेश की ओर आता है तो एक दूसरे को ये करने लगता है, क्या, आकर्षित। क्या करने लगता है भाई, आकर्षित। मतलब पास पास आने का क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं। ये आपको 3 प्रयोग बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है भाई, अब इसके आधार पर उन्होंने आवेश के प्रकार भी बताया था, जैसे मैं आपको बताया था। ठीक है, तो यहां तक किसी स्टूडेंट को अगर डाउट होगा तो आप बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। ठीक, और हमारा अगर कुछ कैमरा क्वालिटी में कोई दिक्कत होगा तो माफ कीजिएगा। ठीक, तो हमारा सेटअप बहुत जल्दी सुधार होने वाला है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए कमेंट पर आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग धनावेश क्या होता है और आपका ऋणावेश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं धनावेश और ऋण
तो अब यहाँ पास देखते हैं दोस्तों आवेशों के प्रकार। मैं अभी बताया था आवेशों के प्रकार, अभी आप लोग को समझाया भी गया था। देखो सबसे पहले धन आवेश क्या होता है, ठीक है। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। मैं अभी आपको समझाया था, एक मैं लिया था कांच का छड़, ठीक, कांच को छड़ को मैं रेशम के कपड़े से रगड़ा था, ठीक है। तो वहां पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को बोला जाता है धन आवेश। जस्ट विपरीत कर देना, जैसे अब एबोनाइट की छड़ को, ठीक है, ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है ऋण आवेश। जैसे मैं बोला हूं सेम वही लिखा है, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीज स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए। तो नोट्स बनाने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, चलिए आप सभी नोट कर लिए। तो अब एक नोट करके हम लोग याद रखना, इसको ध्यान रखना। दो स्तंभ दिए गए, एक साइड पूरा आपका धनावेश लिखा है और दूसरे साइड ऋणावेश, मतलब ये पूरा धनावेश होता है और ये ऋणावेश होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका धनावेश के, ठीक है, धनावेश के जैसे मान लीजिए क्या ले रहे हैं हम, कांच की छड़, और ऋणावेश से क्या ले रहे हैं हम लोग, रेशम का कपड़ा। तो ध्यान रखना धनावेश के पहले स्तंभ मतलब कांच की छड़ से, ठीक है, रेशम का कपड़ा को रगड़ने पर पहली वस्तु जो होता है वो आपका धनावेश होगा, ठीक, और दूसरी वस्तु होता है वो क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो ध्यान होता है, यहाँ पास आप लोग नोट करके लिख लेना, यहाँ पास अगर जगह होगा तो। जब ध्यान रखना प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं भाई, आकर्षित होते हैं, ठीक। और ध्यान रखना जब प्लस प्लस क्या होता है भाई, प्लस प्लस या इसी क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है भाई, प्रतिकर्षित। तो ध्यान रखना इस स्तंभ में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जब कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा होगा तो ध्यान रखना दोनों के बीच क्या होगा आपका, क्या होगा भाई, आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ ध्यान रखना, सही है, ठीक है, क्या है आपका, प्रतिकर्षित होगा, ठीक। गलत बोल रहे हो भाई, आकर्षित होने वाला है, ठीक, क्या पढ़ते हो, ठीक। अब देखो ऊनी कपड़ा और आपका एम्बर या एबोनाइट है, इन दोनों के बीच होगा तो इसमें भी क्या होगा आप लोग का, आकर्षित होगा। लेकिन आपका इस वाले स्तंभ का पूरा बात किया जाएगा, ये दोनों आपस में टकराएंगे तो आपका ध्यान होगा क्या होगा, प्रतिकर्षित। इन दोनों भी टकराएंगे तो प्रतिकर्षित, ये भी होगा तो प्रतिकर्षित। ये दोनों आपस में टकराएंगे तो प्रतिकर्षित, ये दोनों प्रतिकर्षित, ये दोनों प्रतिकर्षित, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर आमने सामने के एक दूसरे के साथ टकराए तो आपका होता है आकर्षित, और दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो तो क्या होता है आपका, क्या होता है, प्रतिकर्षित, ठीक है भाई। तो अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो आप लोग ध्यान रखना, किसी पूछ सकते हो, ठीक। अगर आप लोग का आज का लेक्चर कैसा लगा होगा मुझे आप लोग नीचे दिए गए कमेंट पर आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा। और इसका मैं इस चैप्टर का लेक्चर मैं पूरा बहुत सारे भाग में लेकर आऊंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। लेकिन आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को, नीरू कोचिंग क्लासेस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए।